उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद है जीतने की, अगर जिद है जीतने की, तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्कार, मैं जितिन आपका एसएमडी कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं यहां पर आपको मैथ्स लेकर आ रहा हूं आपके लिए, और मैं सबसे पहला टॉपिक लेके आया हूं साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का, जिसकी मैं 1 बाई 1 यानी 1, 2, 3 और 4 पार्ट आपके पास आ चुके हैं। ये अंतिम पार्ट है इस साधारण ब्याज का, ठीक है। नहीं तो वही अंदाज के साथ वही क्वेश्चनों को हम एक बार पुनः शुरू करने जा रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है आपके बीच। 10% साधारण ब्याज की दर से वह वार्षिक किस्त क्या होगी जिससे 11,500 रुपए का ऋण 4 वर्षों में पूरा चुका दिया जाएगा। पिछले पार्ट भी आपने देखे होंगे, और नहीं देखे हों तो इनको समझने से पहले मेरा सुझाव ये है कि उन पार्ट्स को देख लें, क्योंकि इंस्टॉलमेंट भी मैंने उन पार्ट्स में कराया है, तो समझ में आएगा, बहुत अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए मैं यहाँ भी समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे 100 रुपये है, यानी 4 वर्षों में चुकाने हैं, तो दूसरी साल भी हमने किस्त दे दी 100 रुपये, तीसरी साल किस्त दे दी 100 रुपये, और चौथी साल किस्त दे दी 100 रुपये, और हमने धन चुका दिया। हम यहाँ करते हैं कि अगर हमने ये 100 रुपये न चुकाए होते तो 1 साल के ब्याज सहित हमें चुकाना पड़ता। तो 1 साल का ब्याज यानी 100 पर 10% की दर से 10 रुपया हुआ, तो 110 चुकाना पड़ता। अगर ये न चुकाया गया होता तो 2 साल की ब्याज के साथ चुकाते, और ये भी न चुकाया गया होता तो 3 साल की ब्याज के साथ टोटल 460 रुपये चुकाने होते। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर जब हम देखेंगे तो पाएंगे कि 100 रुपये अगर हम मानते हैं तो 100 रुपये पर 4 साल में 10% की दर से आपका अमाउंट बनेगा वो 140 रुपये बन जाएगा, क्योंकि ब्याज बनेगा 4 धाई 40, यानी 10 चौका 40, यानी 4 10 जाए या 10 4 जा कितने 40। इस तरीके से 100 रुपये पर हमें 40 रुपये ब्याज मिल जाएगी, तो जो अमाउंट होगा, जो मिश्र धन होगा, वो बन जाएगा 140 रुपये। क्लियर है? क्लियर होगा? अब आगे देखते हैं। यहां पर अब की बार 11,500 मूलधन दे रहा है, यानी 100 रुपए की वैल्यू दे रहा है 11,500, तो एक की वैल्यू हो जाएगी, 0 से 0 कट जाएंगे 115, और जब एक की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 115 है तो 140 की वैल्यू हो जाएगी 140 इंटू 115, 140 इंटू 115, और जो 140 इंटू 115 है वो बराबर है 460 के। 140 इंटू 115 460 के बराबर, इसको काटेंगे हम तो 23 दूनी 46, और इधर काटेंगे 23 पंजे 115, यानी कहने का मतलब 14 5 70, यानी 700 रुपये। 20 की वैल्यू कितनी हो गई? 700 रुपये। तो हमने किस्त कितने की है? 100 रुपये की, 4 वर्षों में पूरा चुका दिया है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से वो है वार्षिक किस्त क्या होगी, यानी किस्त कितने रुपए की होगी। जब 20 की वैल्यू है 700, तो 100 की वैल्यू यानी 20 में, यानी 20 में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 100 हो जाएंगे, तो इधर भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 700 इंटू 5 इक्वल टू 3500, यानी 100 रुपए की वैल्यू कितनी होगी, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 3500। तो कहने का मतलब हमारी किस्त कितने कितने रुपए की हो गई? 3500 रुपए की। ठीक है, ये क्लियर समझ में आया हुआ, ये किस्त हो गई आपकी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया हुआ आपकी में, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब देखिएगा आगे, इस सवाल को जरा नजरों से देखिएगा और बताएं, करें थोड़ा सा सब क्वेश्चन को कैसे आसानी से हल हो सकता है। देखिए, एक पूंजी पर वार्षिक ब्याज दर पहले 2% के लिए 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 10%, और 5 वर्ष के बाद 9%। देखिए, पहले 2 वर्ष के लिए 6%, क्लियर।
पहले 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 10%। 2 और 3 यानी कुल मिलाकर के 5 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? 5। टोटल टाइम दे रखा है कितना? 8 वर्ष। तो 5 वर्ष हो गए, अब बचे कितने हैं? अगले 3 वर्ष। यहां से अगले 3 वर्ष के लिए कितना परसेंट है? 9%। 9%। कहने का मतलब ये है 6 दूनी 12% ये हो गया, प्लस 10 या 30% ये हो गया, और 9 और 3 27% ये हो गया। टोटल मिला के कितना हो गया? 69%। ऐड कर लिया 12, 30 और 27 को हमने ऐड कर लिया, कितना हो गया? 69% हमें साधारण ब्याज मिलेगा। बोलो क्लियर? और 69% की वैल्यू है 4140। देखो दिख रहा होगा स्पष्ट, 69% की वैल्यू है 4140, तो 1% की वैल्यू होगी 4140 बट्टे 69, यानी कहने का मतलब है 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60। 1% की वैल्यू हो जाएगी 60, तो कहने का मतलब 100% की आपकी वैल्यू हो जाएगी 6000। यही आपका आंसर है। क्लियर है ना? तो पूंजी कितनी है? 6000 रुपए। आगे चलते हैं, देखते हैं। यह है क्वेश्चन, पढ़ लीजिए इसको। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 2 बराबर धन एक ही समय पर 18% और 15% की साधारण ब्याज की दर से उधार दिए जाते हैं। पहला धन दूसरे धन से 2 वर्ष पहले वसूला जाता है, तो प्रत्येक दिशा में धन x है, तो पहला समय क्या है? देखिए वो ये कह रहा है, यह समझने का जो बात है, जो समझने की पॉइंट है वो ये है कि मूलधन बराबर है, मिश्र धन बराबर है, यानी प्रिंसिपल बराबर है, अमाउंट बराबर है, तो फिर ऐसा ही कहा जाएगा, यानी ऐसा ही इक्वल होगा। देखिए जैसे ये है ए बराबर कितना होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब ये सेम है दोनों, उसमें ये भी सेम है, तो भाई ये भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। ये भी क्या होगा? सेम ही होगा। और जब साधारण ब्याज सेम हो तो ये आर टी पर निर्भर करता है। किस पर? एस आई इक्वल टू आर और टी। ठीक है, ये इस बात पर निर्भर करता है। और आर और टी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो हम यहां लिख लेते आर और यहां लिख लेते टी। पहला रेट है 18%, तो 80 लिख लिया। दूसरा रेट है 15%, तो ये लिख लिया। टाइम हो जाएगा अपोजिट, तो 15/18। देखो 3 से 3 5 15 और 3 6 18। बोलो क्लियर है? अब देखिए इन दोनों टाइम के बीच, ये है 5 और ये है 6, इन दोनों टाइम के बीच 1 यूनिट का अंतर है, लेकिन वो कहता है नहीं 2 यूनिट का अंतर है। 1 की वैल्यू 2 वर्ष है, तो 5 की वैल्यू 10 वर्ष हो जाएगी, और 6 की वैल्यू 12 वर्ष हो जाएगी। यानी जो पहले वाला समय है वो 10 वर्ष है, और दूसरा वाला समय है वो 12 वर्ष है। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि पहले वाला समय क्या है, तो दोस्तों पहले वाला समय कितने साल के लिए धन लगा रहा था? 10 वर्ष। क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल, बहुत सिंपल है। ठीक है ना, बहुत साधारण सवाल है। आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझा पाए। अगर फिर भी आपकी समझ में कहीं भी कोई भी दिक्कत रह जाती तो आप हमें कमेंट करके बताते रहें, जिससे हम चीज़ों को और बेटर करते रहेंगे और तुम्हारे लिए जितना हो सकता है उतने एक्स्ट्रा वीडियोज बनाते रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा। कोई धन 6% की दर पर उधार लिया गया,
कोई धन 6% की दर पर उधार लिया गया। 1 साल के बाद 6,000 रुपये वापस कर दिए गए। अब ब्याज की दर 5% कर दी जाए तो जो भी धनराशि बची है उस पर 5% के हिसाब से ब्याज देना होगा। दूसरे साल का जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज का 11/20 है। कितना पैसा उधार दिया गया? अब देखिएगा आप यहां पर, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एसआई और रेट लिखते हैं। रेट है 6%, रेशियो 5%। पहले रेट कितना था? 6%। बाद में कितना हो गया? 5%। पहले ब्याज मिल रहा था 20, देखिए ना, पहले ब्याज मिल रहा था 20 और बाद में हो गया कितना? 11। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि जब टाइम सेम हो यानी टी सेम हो, जब टाइम सेम हो तो जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल बराबर एस आई अपॉन आर होता है। बोलो क्लियर है ना? टाइम सेम हो तो प्रिंसिपल बराबर एस आई अपॉन आर होगा। तो यही है, प्रिंसिपल बराबर एस आई अपॉन आर होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 20/6 और ये 11/5, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 100/66। कहने का मतलब है कि 100 रुपये थे और हो कितने गए? 66। जबकि हम यहां देखेंगे 100 रुपये का 6% से कितना होना चाहिए था एक साल में? 106 रुपये। लेकिन हुआ कितना? 66। अरे होना कितना चाहिए था? 6% से 106 यानी 106, लेकिन हुआ कितना? 66। इसका मतलब कितना कम हो गया? यानी 40। कितना कम हुआ? 40, यानी 40 रुपये कम हुआ। और वो कह रहा है कि नहीं, हमने वापस कितने लिए? 6,000। तो 40 की वैल्यू 6,000 है, 40 की वैल्यू 6,000 है तो 1 की वैल्यू 150 होगी। और तो 1 की वैल्यू 150 है तो 100 की वैल्यू 15,000 होगी। यही पूछा गया है, यही पूछा कितना पैसा उधार लिया गया था। पी पूछा गया कितना लिया गया था? 15,000 रुपये लिया गया था और यही इसका आंसर है। बोलो। बहुत अच्छा कायदा कराया है हमने, ठीक है ना? और इसको आप समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, समझिएगा, ठीक है? एक और बेहतरीन सवाल आपकी आंखों के सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं। यह है क्वेश्चन, एक धनराशि टी वर्ष में 7% वार्षिक दर से 450 रुपये हो जाती है, परंतु 5% वार्षिक दर से उतने ही समय में यह 350 रुपये हो जाती है। निवेश का समय ज्ञात कीजिए। देखिए कितना साधारण सवाल है, इसको समझते हैं। यानी मिश्रधन हमारा जो अमाउंट है वो क्या होता है? यानी अमाउंट होता है पी प्लस ब्याज, और ब्याज क्या होता है? पी आर टी, यही तो ब्याज होता है। पी आर टी मिला के कितना हो जाता है? 450, ठीक है ना? ये परसेंटेज हम यहीं रखते हैं, भी नीचे 100 नहीं जाएगा। P प्लस दूसरा भी उसी रेट, वही धन। तो ये जो पहला वाला है, सॉरी, पहला वाला है 7% से है, टी समय के लिए है 450। वही धन लेवल अब 5% की दर से उतने समय के लिए कितना हो जाता है? 350। बोलो स्पष्ट दिख रहा होगा? अब इसे हम यहां देखते हैं तो धन तो सेम वही है, बट जहां अंतर किसका है? और केवल ओनली रेट का अंतर है, यानी दर का अंतर है। क्लियर? और दर का अंतर वो भी कितना है? 2%। तो 2% और इधर पैसे में जो अंतर है वो कितना है? 100 रुपये। तो 1% की वैल्यू हो गई 50। क्लियर है? जब 1% की वैल्यू 50 है तो 7% की वैल्यू हो जाएगी आपकी, 7% की वैल्यू हो जाएगी 350 रुपये। सही है? अरे 1 यूनिट की वैल्यू 50 तो 7 की वैल्यू 350। सही है ना? 50 सत्ते 350। अब देखिएगा, यहां समझना है, यहां महत्वपूर्ण बात है कि धन ये है, कोई धन 350 रुपये ब्याज मिलता है और ब्याज मिलने के बाद अमाउंट कितना होता है? 450।
कहने का मतलब ये है कि 450 रुपये जो मिल रहा है इसमें 350 रुपये ब्याज भी तो है, तो धन कितना होगा? अरे जब 450 में 350 रुपये ब्याज है तो हमारा धन होगा 100 रुपये। कितना होगा? अरे 100 रुपये तो होगा, 100 प्लस 350 बराबर कितना? 450। अब 100 रुपये पर 1% की दर से मतलब होता है 100 रुपये पर 1 साल में 1 रुपया। लेकिन यहां कह रहा है कि 50 रुपया, जब 100 रुपये पर 1% से 1% से 1 रुपया बनता है तो 50 रुपये 100 रुपये पर कितने सालों में बनेंगे? यानी 50 सालों में। बोलो हाँ। तो जो समय पूछ रहा है निवेश का समय ज्ञात कीजिए, तो निवेश का समय कितना है? 50 ईयर्स। बोलो 50 ईयर्स। ये रहा आपका सवाल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इससे छोटा कायदा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है नहीं? देखिएगा अगला सवाल, आप समझिएगा। अगर समझ में नहीं आना तो इसके लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में समझ सकते हैं इसको। ठीक है, आगे देखिए। यह है एक और सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, इसको जरा समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करें। देखिए, 15 साल में साधारण ब्याज पर 1800 रुपये है। क्या है? साधारण ब्याज 1800 रुपये है। यदि प्रत्येक 5 वर्ष साल बाद मूलधन को 10% बढ़ाया जाए, तो बढ़ा दिया गया है, तो साधारण ब्याज क्या होगी? मूलधन को बढ़ाया जाए कितने साल? 5 साल बाद। 15 साल में साधारण ब्याज, तो देखिए 15 साल में साधारण ब्याज, 15 ईयर्स में साधारण ब्याज है 1800। प्रत्येक 5 वर्ष साल, तो 5 वर्ष करेंगे प्रत्येक 5 वर्ष, तो इसके 3 पार्ट हो जाएंगे, 3 पार्ट हो जाएंगे, यानी 5 3 जा। ठीक है, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो पहले पार्ट में हम मान लेते हैं 1800 है, तो पहले पार्ट में 600, फिर 600 और फिर 600। 600 रुपये ऐसे ब्याज मिला। अरे 3 साल में, 1 साल में 600 मिलेगा, तो 3 साल में 1800 हो जाएगा। तो हमने 1800 को 3 बराबर भागों में तोड़ लिया, क्योंकि साधारण ब्याज है, हर साल या हर मतलब सेम समय पे सेम साधारण ब्याज होगा, सेम रेट से। बोलो क्लियर है? तो देखिए, अब वो कह रहा है कि मूलधन को 10% बढ़ाया जाए, तो जब मूलधन जितना बढ़ाया जाएगा ब्याज भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। ये बोलो क्लियर? इसमें कोई दो राय? अरे मूलधन बढ़ाओगे तो ब्याज बढ़ेगा। मूलधन 5 साल बाद कितना बढ़ाया जाता है? 10%। तो 600 का 10% कितना हो गया? 60। अरे 600 का, इधर देख लीजिए, 600 का 10%, 10% ये कितना हो गया? 60। तो 600 का 60 यहाँ मिल गया। अब इधर कितना बढ़ाया गया? 20%, सॉरी 15%। तो 15 छिक्के 90, 90 यहाँ मिल गया। वैसे टोटल मिल कितना रहा था भाई साहब? 1800 रुपये। बट अब बढ़ाने से कितना और ज्यादा मिल जाएगा? 150 रुपये। कुल मिला के ये है कि जो पहले 1800 रुपये मिल रहा था, अब 150 रुपये बढ़ के मिलेगा 1950 रुपये। बोलो, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही साधारण से सवाल है। एक और सवाल हम कराते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। ये है, अच्छा क्वेश्चन है। कोई धन 12 साल में 3000 रुपये हो जाता है, प्रत्येक 4 वर्ष बाद इसके आकस्मिक आरंभिक मूलधन को क्रम से 10% और 20% बढ़ा दिया जाए, तब 12 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? ब्याज की दर 25.6%। देखिए बहुत आसान, हम यहां मान लेते हैं कि ये कितना है? 100 रुपये। 100 रुपये को 12 वर्ष के लिए और कितने 50/6% से कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 25 दूनी 50%, यानी अमाउंट मिलेगा 100 का 50% यानी 50 और टोटल अमाउंट हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा? 150। और 150 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 3000 रुपये। 150 की वैल्यू है 3000 रुपये, तो एक की वैल्यू होगी 20 रुपये। जब एक की वैल्यू 20 रुपये है, एक की वैल्यू 20 रुपये है, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 2000 रुपये। कहने का मतलब है 2000 मूलधन है और 3000 मिश्रधन है, तो टोटल कितना बढ़ रहा है? 1000 रुपये। क्लियर है ना? अब देखिए, अब वो ये कह रहा है कि 12 साल को 4-4 साल के 4-4 वर्ष के बाद तोड़ा जाता है। 4-4 वर्ष के तो 3 बार तोड़ा गया, तो पहले, दूसरा और तीसरी बार। पहले तोड़ा गया तो 1000 को 1000/3, दूसरी बार तोड़ा गया तो 1000/3, तीसरी बार तोड़ा गया तो 1000/3। सही है? अरे 1000 रुपये को 3 बार तोड़ा जाएगा तो 1000/3, 1000/3, 1000/3।
ठीक है, यही हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि पहले 10% बढ़ाया जाता है 4 साल बाद, तो 10% बढ़ा दिया गया इसका, 10% बढ़ा देंगे तो आप 100/3 बढ़ जाएगा। इसका 20% बढ़ाएंगे तो आप 200/3 हो जाएगा। यानी कुल मिला के कितना बढ़ जाएगा, ये करेंगे तो 3 और ऊपर हो जाएगा 100 और 200 300, यानी 100 रुपये बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 100 रुपये। तो देखिए टोटल जो ब्याज है एसआई पहले कितना मिल रहा था, जो पहले मिल रहा था एसआई पहले मिल रहा था 1000 रुपये और अब मिलेगा 100 रुपये एक्स्ट्रा, तो कितना मिल जाएगा, 1100 रुपये। बोलो, यही आपका क्या है, आंसर। ठीक है ना, थैंक यू। हमने साधारण ब्याज का ये पूरा टॉपिक कराया, कोशिश की आपको बेहतरीन कंसेप्ट से अच्छे अच्छे सवाल कराने की, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराने की। आप लोगों को आशा है, हम लोग आशा आपसे ये करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा, और अगर कहीं भी दिक्कत है आपको तो आप कमेंट में हमें लिख भेजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको भेज देंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ SMDA कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद में साथियों से कहिए, उनको शेयर कर दीजिएगा कि वो भी सब्सक्राइब करें, इसको लाइक कीजिए, ठीक है ना, और कमेंट कर दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि स्टडी मटेरियल की अन्य जानकारी के लिए आप हमारे प्ले स्टोर से आप SMD कैंपस लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारा मटेरियल है, तो आप देख सकते हैं वहां से जाके। ठीक है, जो आपकी सफलता में बहुत अच्छा योगदान हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हम अगला टॉपिक लेके फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।